तेजसी तेजोमयी देहि वीर्यमसि वीर्यमयी देहि बलमसि बलमयी देहि ओजोसि ओजोमयी देहि भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों का एक बार पुनः साधुवाद करते हुए आज की प्रस्तुति में आप समस्त जिज्ञासुओं के साथ साझा करते हैं। शरीर को स्वच्छ और निर्मल करने के 2 विधा और 5 साधन। शरीर को निर्मल करने के 2 विधा और 5 साधन कौन कौन से हैं? तो चलिए अब जानते हैं शरीर को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए वो 2 विधा और 5 साधन कौन कौन से हैं जिनसे हमारा शरीर संपूर्ण रूप से स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। शरीर के स्वच्छ और निर्मल हो जाने पर एक लक्षण आप विशेष उसमें देखेंगे कि उसमें आरोग्यता निवास करने लगेगी। अभिप्राय रोग उसमें कभी प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का रोग हो। यही अस्वच्छ और मलिन शरीर ही रोग का घर बनता है, बाकी रोग कहीं और घर नहीं बनाता, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही शरीर में अपना घर बनाता है। तो चलिए इस शरीर को निर्मल और स्वच्छ कैसे किया जाए। तो 1 विधा और 3 साधन हम सभी प्राय प्रयोग में लाते हैं आधुनिक युग में भी, परंतु प्राचीन काल में हमारे यहाँ 2 विधा और 5 साधन शरीर को निर्मल और स्वच्छ करने के लिए बनाए गए थे। तो वो 5 साधन और 2 विधा कौन कौन सी हैं जिन्हें करने से शरीर संपूर्ण रूप से निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। चलिए उसे जानते हैं। शरीर की शुद्धि जिसे आप कहते हैं, तो यह कैसे होगी? इसके लिए 2 विधाएं हैं। उन 2 विधाओं में से प्रथम विधा है बाह्य विधा और द्वितीय विधा है अंतः विधा। बाह्य विधा में हम शरीर को बाहर से साफ करते हैं और अंतः विधा में हम शरीर को अंदर से साफ करते हैं। तो बाह्य विधा में कौन कौन से साधन हैं शरीर को साफ करने के लिए? 3 साधन हैं और अंतः विधा में 2 साधन है। बाह्य विधा के 3 साधन कौन कौन से हैं? बाह्य विधा के 3 साधनों में प्रथम साधन है शौच। शौच आदि हम आज भी सभी जाते हैं, खाने के बाद मल का त्याग करना ही करना है, वो वेस्टेज निकालना ही निकालना है, तो शौच तो हम सभी जाते हैं। ये एक साधन का प्रयोग हम सभी करते हैं। दूसरा है दंत धावन। दंत धावन के अंतर्गत जो हम लोग जीभ वगैरह को छालन करते हैं, छीलते हैं, तो जीभा शोधन वगैरह भी इसी के अंतर्गत आते हैं दंत धावन के। तो दूसरा यह आपका दंत धावन। और तीसरा है स्नान। स्नान भी हम बाहर से करके साबुन शैम्पू जो भी आप लोशन आदि लगा लेते हो वो आपकी अपनी बात है, लेकिन स्नान प्राय सभी कर लेते हैं। तो ये 3 साधन का उपयोग प्रचलन में आज भी है। लेकिन जो साधन और जो विधा लुप्त हो गई है, 1 विधा और 2 साधन जो लुप्त हो गई है, उस पर अब बात करते हैं। उसे आज भी आप देखेंगे किसी अनुष्ठान में, किसी आचार्य और पुरोहित के माध्यम से, किसी पूजन क्रिया में, किसी संस्कार में इसका प्रयोग कराया जाता है। तो वो 1 विधा और 2 साधन कौन कौन से हैं जिनके करने से शरीर के अंतः भाग का स्वच्छीकरण हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। वो 2 विधा हैं आचमन और प्राणायाम। आचार्य को देखे होंगे किसी पूजन अनुष्ठान आदि में यजमान को जल हथेली पे देके 3 मंत्रों से अभिमंत्रित करता है और उस जल का पान करने को कहता है। उस जल का पान कर लेने से वह एक शुद्धिकरण हुआ, वह एक पवित्रीकरण हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जल अपने मॉलिक्यूल को बड़ी तीव्रता से एक्सचेंज करता है, बदल लेता है। हमारे ऋषियों ने जल के विज्ञान को समझा और जलों में उपस्थित जो मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल को जल दूसरे जल के साथ मिलने पर उसे तुरंत एक्सचेंज करता है, बदलता है एक दूसरे से और उसे के प्रभाव में ला देता है। तो वह अभिमंत्रित हुआ जल, जो कि हमारा शरीर भी जल से भरा पड़ा हुआ है, इस शरीर में जाते ही जो भरे हुए जल के साथ मिलता है त्यों ही एक अलग वातावरण क्रिएट करता है। वह शरीर संपूर्ण रूप से मंत्रीकृत उस
जल के मॉलिक्यूल से प्रभावित होकर स्वच्छ हो जाता है। यह हुआ आचमन। और फिर अंतिम आता है प्राणायाम। अब सवाल यह आता है कि प्राणायाम में कौन से प्राणायाम? बहुत सारे प्राणायाम। तो शरीर की शुद्धिकरण के लिए चूंकि हम श्वसन प्रश्वसन करते हैं तो हमारा शरीर भी दो भागों में विभाजित है। पहले को कहते हैं वाम भाग और दूसरे को कहते हैं दक्षिण भाग। दक्षिण भाग को ही दक्षांग भी कहते हैं। वाम भाग की आपूर्ति हमारे दाएं नासापुट से, नासिका छिद्र से जो श्वसन प्रश्वसन होता है उसकी होती है, और बाएं भाग से हमारे दाएं अलम की आपूर्ति हो पाती है। और हम एक समय में एक ही नासापुट से श्वसन प्रश्वसन करते हैं, अर्थात कि शरीर का एक ही भाग परिपूर्ण हो पा रहा है, दूसरा भाग उस समय न्यूट्रलाइज है, उसमें कोई आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उस ऑक्सीजन से परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसीलिए योग साधना में योगी लोग अपने अभ्यास से अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट कर लेते हैं। अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट कर लेने का अभिप्राय दोनों ही नासापुट से श्वास के माध्यम से वायु ऑक्सीजन का आवागमन शरीर में होता रहे। दोनों तरफ जब जाएगा तो हमारे दोनों अल्लन में, हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में एक साथ ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचेगी और एक साथ कार्बनिक गैस जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर के दोनों अलन से बाहर आएंगे। इसीलिए योगाभ्यास में योगाभ्यासियों के लिए सर्वप्रथम माने नाड़ी शोधन प्राणायाम कराया जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते करते अभ्यास से एक दिन इतना उम्दा हो जाता है कि आपका सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाता है। सुषुम्ना को सक्रिय करने के अन्य और भी साधन हैं जिन्हें हम वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको साझा कर देंगे। तो चलिए अब जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम होता कैसे है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम सर्वप्रथम अपने दाएं नासापुट को बंद करेंगे। कैसे? ये दाएं नासापुट अपने अंगूठे से बंद किए और बाएं नासापुट से श्वास को सने सने धीरे धीरे भरेंगे। भरने के बाद श्वास को रोकेंगे। रोकने के बाद आप दाएं से श्वास को निकाल देंगे और पुनः दाएं से श्वास भरेंगे। जो वर्तमान में प्रचलित अनुलोम विलोम प्राणायाम है वही प्राणायाम की प्रक्रिया नाड़ी शोधन प्राणायाम में है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम श्वास को रोकते नहीं, श्वास का कुंभक नहीं करते, वो लिए और छोड़ दिए, लिए और छोड़ दिए, इसी पर वर्क करते हैं। और नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको लेकर भी रोकना है और छोड़कर भी रोकना है। क्या? लेकर भी रोकना है, छोड़कर भी रोकना है। अभिप्राय यह कि आपको कुंभक करना है दोनों ही अवस्थाओं में। यदि आप बीपी आदि के पेशेंट नहीं हैं तो, अगर आप बीपी आदि के पेशेंट हैं तो आप सिर्फ अनुलोम विलोम के सलीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम करिएगा। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रक्रिया हो गई। चलिए एक बार हम आपके साथ अभ्यास स्वरूप करके बता और दिखा देते हैं। हम सर्वप्रथम अपने अंगूठे से दाएं नासापुट को बंद करते हैं और बाएं नासापुट से श्वास को ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया से हमने किया क्या? एक बार बाएं नासापुट को श्वास को ग्रहण किया, रोका, दाएं से रेचक किया, बाहर किया, बाहर करने के बाद रोका, रोकने के बाद
पुनः श्वास को, वायु को अंदर धारण किया। अंदर धारण करने के बाद नथुने को बंद करके कुछ पल के लिए उसे रोका। रोकने के बाद बाएं नासा वाम मार्ग से पुनः श्वास को रेचक कर दिया, अभिप्राय बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद पुनः हमने नासिका को बंद करके श्वास को रोक दिया। पुनः बाएं नासापुट से श्वास को भरा और दाएं कुछ देर रोकने के बाद दाएं नासापुट से सांस को पुनः रेचक कर दिया। अभिप्राय प्रक्रिया संपूर्ण वही अनुलोम विलोम प्राणायाम का है। इसमें आपको फोकस सिर्फ इतना करना है। यदि आप ब्लड प्रेशर माने हाई बीपी के विशेष आप यदि पेशेंट नहीं है तो इस प्राणायाम को अवश्य करें। फिर देखें आपका संपूर्ण शरीर निर्मल होना शुरू हो जाएगा और आप पूजन विधान में जो नित्य अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए करते हैं उसी तरीके से इसे भी धारण कर लीजिए। उसके बाद ही पूजन आदि में आप जाएं तो यह आपकी एक आदत भी बन जाएगी, एक स्वभाव भी बन जाएगा। फिर आपसे कभी छूटेगा नहीं। आपके साथ आपके परिजन आदि में भी यह चीज उतरेगा एक संस्कार के रूप में।